Yes, we are going to continue our chapter number 5, data handling and its basics. Data handling and its basics. In last lecture we have completed up to that histogram. How to draw the histogram. क्या कंप्लीट किया था हमने? हिस्टोग्राम कंप्लीट किया था कि हिस्टोग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो कैसे ड्रॉ करेंगे. किसकी बात करेंगे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की. ठीक है, टू मेथड्स आर देयर. वन इज विद हिस्टोग्राम. दो मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं. एक हम हिस्टोग्राम की हेल्प से कर सकते हैं, दूसरा किससे कर सकते हैं? विदाउट हिस्टोग्राम कर सकते हैं. डायरेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, दो तरीके से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ कर सकते हैं. एक हो सकता है विद हिस्टोग्राम के थ्रू और एक हो सकता है विदाउट हिस्टोग्राम के थ्रू. तो दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है. जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. क्लास इंटरवल है और हमें ना फ्रीक्वेंसी गिवन है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है. ये दो चीजें गिवन है. 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50, 50 to 60 दे रखते हैं. और ये हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 5, 7, 7, 4, 2, 6, 3. ठीक है, ये दो चीजें हमें गिवन है और हम इसका कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो देखेंगे. ठीक है, पहली बात तो ये डेटा कैसा है? कंटिन्यूअस है. ठीक है, और इस केस में हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं. सबसे पहले हमें क्या बनाना है? हिस्टोग्राम बनाना है. क्या बनाना है? विद हिस्टोग्राम की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम पहले. ठीक है, पहले मैं मार्क कर लेता हूं 10, 20, 30, 40, 50, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, और ध्यान रखना जब भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे तो जितनी हमारी जो अपर लिमिट है इसके बाद में जो होगी वो भी फाइंड आउट करनी है. 60 के बाद क्या आएगी? 70 आएगी. और 0 से पहले जो आएगी वो क्या आएगी? -10 आएगी. तो हमें उन दोनों को भी क्या करना है? मार्क करना है. -10 हो गया और इधर क्या होगा? 70. मीन्स दोनों हमें क्या करना है? मार्क करने हैं. यस, वी हैव टू मार्क दैट नेक्स्ट लिमिट एंड प्रीवियस लिमिट. क्लियर अबाउट इट? ये दोनों चीजें मार्क करनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होता है, जैसे तुमने पॉलीगन पढ़ा है, पॉलीगन इज अ क्लोज कर्व. पॉलीगन सिंपल कैसा होता है? क्लोज कर्व होता है. तो हमें क्लोज करना पड़ेगा. उसके लिए हमें कौन सी रिक्वायर्ड होगी? नेक्स्ट टू दैट एंड प्रीवियस टू दैट. ठीक है, अब देखो दोनों चीजें हमें पता चल चुकी है. सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था क्लास मार्क होता है. इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना होता है? क्लास मार्क. ठीक है, वैसे हम हिस्टोग्राम के थ्रू से बिना क्लास मार्क के भी बना सकते हैं, बट हमारी इंपॉर्टेंस है कि हम क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे. तो क्लास मार्क मैंने बताया था कैसे फाइंड आउट करते हैं. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पे एक का फाइंड आउट कर लेते हैं. वो है 0 + 10 डिवाइड बाई 2. कितना हो गया? 5. और यहाँ पे क्लास विड्थ निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 - 0 = 10. क्योंकि यहाँ पे सब में जो क्लास विड्थ है वो क्या सेम है. तो यहाँ पे क्लास मार्क कितना हो जाएगा? 5 + 10 15 + 10 25 + 10 35 + 10 45 + 10 55. क्लास मार्क समझ में आ गया होगा. यस, क्लास मार्क हमने क्या किया? फाइंड आउट कर लिया. और क्लास मार्क अगर हम इससे पहले वाले का देखेंगे तो कितना आ जाएगा? -5 हो जाएगा. ये भी इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट करना. और नेक्स्ट का कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा. कितना जाएगा? 55 + 10 कितना होता है? 65 हो जाएगा. ये दोनों भी फाइंड आउट करने क्या है? इंपॉर्टेंट है. अब हम इनको ना पॉइंट से मार्क कर देते हैं. किससे मार्क करेंगे? पॉइंट से मार्क कर देते हैं. 1, 2, ये सभी के बीच में होगा. ठीक है, मार्क कर दिया. अब हमें क्या करना है? सबसे अगर मैं एक बार पहले हिस्टोग्राम के थ्रू बना रहा हूं तो पहले मैं हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेता हूं. 0 से 10 तक कितना है? 5 है. 0 से 10 हो गया. उसके बाद कितना है? 10 से लेके 20 तक कितना है? 7 है. 10 से लेके 20 तक कितना है? 7 है. फ्रीक्वेंसी पर फोकस करना है, हमें क्लास मार्क पर फोकस नहीं करना. ध्यान रखना. Remember that you have to focus on the
frequency not on class mark. 20 to 34. Yes. Then it is 40 to 56. 6 and 50 to 60 is 3. 50 to 60 is 3. Sorry. 10, 20, 30, 40. 2 is there. After 4 it is 2 is that. Sorry. That is 2. After 4 it is 2. Then it is 6. After 2 then it is 6. And last it is 3. Yes, हमने सबसे पहले क्या किया, हिस्टोग्राम को इसके ड्रॉ कर लिया. सिंपल इट इज, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है. नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, इन सबके मिड पॉइंट्स लेने हैं. ठीक है, 1 क्लास मार्क के सामने होगा. सिंपल सी बात है, जो मिड पॉइंट होंगे वो कहाँ होंगे, क्लास मार्क के जस्ट सामने होंगे. ठीक है, अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए इनको सेम सीक्वेंस में क्या करना है, ज्वाइन करना है. इनको सेम सीक्वेंस में क्या करना है, ज्वाइन करना है यूजिंग द स्केल. लाइक यहां ध्यान रखना, ये कहां से स्टार्ट होगा, -5 से स्टार्ट होगा और कहां पे एंड होगा, +65 पे. +60 यहां पे एंड होगा. ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या है, एंड पॉइंट है. प्रीवियस और नेक्स्ट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट. ठीक है, अब देखो यहां से हम इसे ज्वाइन करते जाएंगे कंटिन्यूअसली. 1 देन यस, चाहो तो इसे नाम दे सकते हो, A B C D E F G H. तो A B C D E F G H इज आवर रिक्वायर्ड पॉलीगन. ये ठीक है, ये हमारा था विद हिस्टोग्राम. कैसे बनाया हमने, हिस्टोग्राम के थ्रू बनाया. इज इट क्लियर? तो एक दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है, वो है विदाउट हिस्टोग्राम. उसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये सब टेबल बनानी होगी. वी हैव टू ड्रॉ ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स in place of histogram. Now we will draw the direct one. Now see it. Yes, same thing, -10, then 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Same here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे. जो हमारे पॉइंट्स थे क्लास मार्क वाले, वो कौन से थे, -5 हो गया, +5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65. हमने ये ले लिया. इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें इनको जो फ्रीक्वेंसी उनको रिप्रेजेंट करना है इन्हीं के सामने. जैसे हम लाइन ग्राफ ड्रॉ करते थे वैसे ड्रॉ करना है. जैसे 5 था, 5 आ जाएगा हमारा. ठीक है, इसके बाद क्या था, हमारे पास 7 है, 7 आ जाएगा यहाँ पे. इसके जस्ट सामने देखना है हमें. और इसके बाद है 4 इन फ्रंट ऑफ दिस, 4 हो गया. उसके बाद है 2 इन फ्रंट ऑफ दिस. सॉरी, 2 इज हियर. देन नेक्स्ट इज आफ्टर 2 it is after 2 it is 6 in front of this. ठीक है, इसके बाद है 3. इसके बाद क्या है, 3. 50 to 60 है 3, 1 2
ठीक है, चाहो तो इनको ना पॉइंट्स के नेम दे सकते हो, ए ताकि तुम्हें याद रहे, बी सी डी ई, सॉरी डी के बाद ई है, एफ जी और एच। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ए बी सी देन डी देन ई एफ जी and then H. Yes, if you will see, that is around same kind of, if you will make from the proper one using that one scale and on graph paper, that it will be same like that. तो दोनों केसेस में वो क्या है, सेम फिगर है, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं. You can draw from both way. Both will be correct using the histogram and without using the histogram. It is also easy. Yes, without histogram. It is to help you only that how you can draw at the starting time and when you can start, and when you will perfect in that, you can draw from like that only. Clear about it? Understand that. Don't forget to mark the point A and H. That two are not given in the question. You have to find out that subtracting the class width from the lower limit, minimum lower limit and starting lower limit, and add the class width to the last upper limit. Clear about it? और ending upper limit. इसके बाद बात करेंगे हम सेंट्रल टेंडेंसी की, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं. यस, तो 3 थिंग्स वी यूज फॉर दैट. वन इज मीन, यस, सेकंड इज मीडियन एंड थर्ड इज मोड. ठीक है, ठीक है. When we use mean, when we use median, when we use mode, when data are closer to each other, when data are closer to each other, closer to each other, तो हम कौन सी प्रेफर करते हैं, मीडियन करते हैं. और मीन कब करते हैं, when data are not closer to each other. Or mode is when a specific data repeats. Specific data repeats many times. फिर कोई स्पेसिफिक डेटा जो होता है ज्यादातर रिपीट होता है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, मोड यूज करते हैं. क्लियर अबाउट इट. एक और क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड, एम्पेरिकल रिलेशन. एम्पेरिकल रिलेशन दैट इज गिवन बाय दैट व्हाट इज मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन minus 2 mean. Mode is equals to 3 median minus 2 mean. अब मोड बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मीन से. व्हाट इज मीन? मीन नॉर्मली कंसीडर करते हैं, कई बार हम इसको एवरेज से भी वो करते हैं. एवरेज कैसे निकालते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही करते थे हम। ठीक है, अगर हम सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा एन से, ठीक है, सिग्मा एन से और सिग्मा एक्स से, एक्स हमारा क्या होता है नॉर्मली ऑब्जर्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, एन से। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो किसके इक्वल हो गया, एन के इक्वल हो गया। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, in case of frequency is not given, only that ungrouped data is there. Now next is when the frequency is given. In case when frequency is not given, when frequency is not given, ठीक है। अब बात करेंगे when frequency is given, when frequency is given। When frequency is given, then we use the formula mean, normally represented by x bar। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार। इस सिंबल को जब हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, हम बार बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर हमने लगाया है इसको हम कौन सा सिंबल बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो x बार बोला जाता है और इसे मीन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस केस में व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन, उस केस में फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जिसको हम राइट कर सकते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, क्योंकि जो सिग्मा एफ जो होती है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाती है, एन के इक्वल हो जाती है। तो इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, नाउ इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन कैसे होगा। जो क्वेश्चन के अंदर दो चीजें गिवन होगी, x होगा और f होगा। ये दो चीजें क्या होंगी, गिवन होंगी। ये दो चीजें क्या होंगी, गिवन होंगी। क्वेश्चन में क्या होती हैं, गिवन होती हैं। और हमें क्या करना होता है, एक यहाँ पे मान लेते हैं हम इन दोनों का ना सम फाइंड आउट करना है, इसका और इसका। यहाँ पे क्या आएगा, सम का कॉलम बना लेना है। ये हमें गिवन नहीं होगा, ठीक है, ये नॉट गिवन होगा, ये भी क्या होगा, नॉट गिवन होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक तो ये दोनों चीजें गिवन होंगी, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। हमें यहाँ पे इस केस में क्या फाइंड आउट करना होता है, f इंटू एक्स, और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, सम फाइंड आउट करना होता है। और लास्ट में हमें क्या करना है, f इंटू एक्स को f से क्या करना है, डिवाइड कर देना। क्लियर अबाउट इट। नॉर्मली हम इसे fi xi से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो एफ एक्स अपॉन एन लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आई आ सकता है, आई क्या एक इंटीजर है, आई यहाँ पे क्या है, आई इज एन इंटीजर, इंटीजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे सीक्वेंस होता है ना, जैसे फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से आई को हम इंटीजर से शो कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन हो गया क्लियर। इसके अंदर एक होता है ग्रुप डेटा के लिए, मीन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा, मीन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा, इन केस ऑफ ग्रुप डेटा, मीन फॉर ग्रुप डेटा। वैसे ये आएगा नहीं अभी क्लास 8 के अंदर, बट फिर भी आई विल टेल यू दैट कैसे फाइंड आउट करना होता है। मीन इन ग्रुप डेटा गिवन बाय द सेम फॉर्मूला दैट सिग्मा एफ आई एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बट यहाँ पे तुम्हें क्या करना होता है, यहाँ पे जो x होता है वो हमें कौन सा लेना होता है, क्लास मार्क वाला लेना होता है। क्या लेना होता है, क्लास मार्क लेना होता है। x किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर अबाउट इट। जैसे मान लो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखो दो चीजें गिवन होगी, क्लास, एक गिवन होगा क्लास इंटरवल, एक गिवन होगा फ्रीक्वेंसी। ये दोनों चीजें क्या होंगी, क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी। हमें क्या करना है, पहले x फाइंड आउट करना है, जो क्या होगा हमारा क्लास मार्क होगा। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, f मल्टीप्लाई बाय x फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहां पे हमारा कॉलम बन जाएगा, ये खाली रहेगा हमारा, यहाँ पे हम सम लिख देते हैं। तो हमें सिर्फ सम फाइंड आउट करना है, इसका और इसका, और दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है,
जो भी वैल्यू गिवन होगी उसी के बेसिस पे हम कर सकते हैं इजीली। तो बेसिक चीज यही ध्यान रखनी है कि कैसे हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ ग्रुप डेटा, इन केस ऑफ नॉट ग्रुप डेटा, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन, अनग्रुप डेटा केस में व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन एंड फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू विद दैट मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? मीडियन फाइंड आउट करने के लिए पहली चीज कंपल्सरी क्या है? अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डेटा को क्या करना है? अरेंज करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका क्या है कि पहले डेटा को क्या करना है? अरेंज, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। आफ्टर दैट सेकेंड थिंग इज दैट फॉर्मूला मीडियन। यहाँ पे जो मीडियन है वो सिर्फ हम अभी स्टडी करने वाले हैं। वो किसके बारे में स्टडी करेंगे? अनग्रुप्ड डेटा के बारे में स्टडी करेंगे सर। अनग्रुप्ड डेटा के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मीडियन के केस में दो केस आते हैं। पहला आता है जब n यानी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है विशन है वो कैसा है? हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कैसा है? ओड है। तो उस केस में मीडियन जो हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? मीडियन जो हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? n प्लस 1/2 टर्म। ठीक है, क्लियर अबाउट इट। जो हमारी बीच मिडल टर्म होगी, जिसे हम मिडल टर्म भी बोल सकते हैं, वो हमारी उसकी इक्वल हो जाएगी मीडियन की इक्वल हो जाएगी। मीन सिंपली बात है, कौन सी चीज है? ये मिडल टर्म है। मिडल टर्म एक सिंपल वे में बोलना चाहे तो क्या होगा? मिडल टर्म। सेकंड बी केस व्हेन n इज इवन नंबर, ओड नंबर है और n क्या यहाँ पे? इवन नंबर है। इस केस में जो मीडियन होगी वो किसके इक्वल होगी? वो होगी n/2 टर्म। यू कैन सिंपली राइट दैट एवरेज ऑफ n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, जब भी हमारी जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगे? इवन होंगे। तो बेटा हमेशा जो होंगी कितनी टर्म्स होती है बीच में? 2 टर्म्स होती हैं। जैसे मैं कोई भी नंबर राइट कर देता हूँ 1 3 5 6 8 9 6 है, तो बीच में कितनी टर्म्स हैं? 2 हैं। एक टर्म तो नहीं है ना? ठीक है, और अगर मान लो मैं इसे और बढ़ा दूं, 10 लिख दूं, इधर 4 लिख दूं, 0 लिख दूं, तो क्या होगा? तो भी कितनी टर्म्स हैं? 2 ही हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, जब इस केस में बात आती है तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? बीच वाली टर्म कौन सी होगी? 5 + 6 / 2। हमें सिर्फ यही करना है कि n जो n/2 टर्म है, मींस n/2 टर्म एवरेज कैसे निकालना है? सम टर्म डिवाइड बाय 2 से निकालना है। क्लियर अबाउट इट। अब बात कर लेते हैं, एक और वर्ड आता है मीडियन के अंदर, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। ऐसे इसमें होगा नहीं अभी क्लास 8 में। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब होता है सम ऑफ प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज। सम ऑफ प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज क्या कहलाती है? हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यस, उसे फाइंड आउट कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास ना एक टेबल गिवन है, मान लो वी हैव दिस ऐप। हमें क्वेश्चन में ऐप गिवन है और हमें सीएफ फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए 5 3 2 1 7 गिवन है, तो सीएफ कितनी हो जाएगी? प्रीवियस फ्रीक्वेंसी से पहले कौन सी? 0 है, तो 5 की 5 हो जाएगी। उसके बाद 5 + 3 कितनी हो गई? 8 8 + 2 10 10 + 1 11 11 + 7 18। ये लास्ट वाली जो होती है वो किसकी इक्वल होती है? n के या फिर सिग्मा एफ के, सारी फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होती है। तो जितने भी प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज है उनका सम किसके इक्वल होता है? सीएफ के इक्वल होता है। तो उसे भी हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मोड।
मैंने तुम्हें बता दिया कि मीडियन कैसे अरेंज कर फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। और जो n/2 टर्म है इसका इंपॉर्टेंट मैथड भी बता देता हूँ। जैसे मानो तुमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया 1 3 5 6 7 9, ठीक है। और मान लो उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से कैंसिल करते जाना है, ठीक है। जो टर्म बच जाएंगी दोनों को कैंसिल नहीं करना है। अगर दो टर्म बचती है तो दोनों का एवरेज, ये अल्टरनेट मेथड है, कितना हो गया 5.5, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, अगर मैं एक और टर्म ऐड करता हूँ, यहाँ पे जीरो ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, मैं इसे लिख ही देता हूँ दोबारा, 5,60, इसको हमने सर्कल किया 0, 1, 3, 5, 6, 7, 9। इस केस में क्या हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। 5 हमारा क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। इसका सिंपल सा वे है, स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट एंड लास्ट से कैंसिल करते चलेंगे। मोड क्या होता है हमारा, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होता है, ठीक है। यही आएगा अभी इस बार, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, वो क्या होता है हमारा, मीन्स नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अभी जो है ये किसके बाद बात होगी, अनग्रुप डेटा के अंदर, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, चाहे वो फ्रीक्वेंसी टेबल में गिवन हो चाहे विदाउट फ्रीक्वेंसी टेबल में गिवन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे, ठीक है। एक और वर्ड याद रख लेना, डेटा एंड डेटम, डेटा एंड डेटम, ये सिंगुलर प्लूरल का पेयर है डेटा का, ध्यान रख लेना अच्छे से। अगर डेटम आएगा और उसका प्लूरल, डेटम सिंगुलर होता है और डेटा क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। ये हमारा कैसा है, सिंगुलर है और ये कैसा है, प्लूरल है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार इसी से रिलेटेड पूछ सकता है, द प्लूरल सिंगुलर फॉर्म ऑफ डेटा क्या होगी, ठीक है। तो डेटा जो हम लिखते हैं वो क्या है, प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि सभी डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नाउ दैट इज ओवर, डू द बेसिक्स ऑफ दैट एंड राइट इन नोटबुक।